विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बवाल मचा है, तो इसे लेकर विपक्ष एनडीए और चुनाव आयोग पर हमलावर है। इस बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 9 जुलाई को बिहार में सड़क बंद करने और चुनाव आयोग के कार्यालय को घेरने की घोषणा की। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार गरीबों और दलितों से वोट देने का अधिकार छीन रही है। पप्पू ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार हमारे लोकतांत्रिक अधिकार छीन रही है। राउजी वेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई के दौरान सोनिया गांधी के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मामला केवल एजेएल के स्वामित्व से संबंधित है, मनी लॉन्ड्रिंग से नहीं। सिंघवी ने ईडी की चार्जशीट को काल्पनिक और अनुमानों पर आधारित बताया, जिसकी वजह से ये कानून स्वीकार्य नहीं है। बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बवाल मचा है। ऐसे में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि 1 साल लगा था 2003 में जब यही एक्सरसाइज हुई थी बिहार में। उन्होंने कहा कि अब आप टोटल 25 दिन में कर लेंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि आपकी नियत यही है ना कि आपको नाम काटने हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बारिश शुरू होने के बाद से 59 लोगों की जान जा चुकी है, 37 लोग लापता हैं, 110 लोग घायल हुए और लगभग 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सड़कें और जल परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई, बिजली के तार और खंभे उखड़ गए, जिससे काफी नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश में मानसून की शुरुआत में ही ऐसी तबाही आई। महाराष्ट्र में भाषा विवाद जारी है और इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे में जय हिंद और जय महाराष्ट्र के साथ जय गुजरात का नारा लगाया। इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट ने उन पर जमकर निशाना साधा। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे का जय गुजरात के जय घोष का वीडियो शेयर करते हुए उन्हें अमित शाह की डुप्लीकेट शिवसेना बताया और कहा कि डुप्लीकेट शिवसेना का असली चेहरा अब सामने आ गया है। राजस्थान में सियासी हलचल जारी है और इस बीच अशोक गहलोत ने अब सीएम भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी सरकार में शुरू कराए गए विकास कार्यों को रोके जाने और योजनाओं की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया। सीएम भजनलाल शर्मा से राज्य के लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराए जाने का भी आरोप लगाया। इस मामले में उनसे दखल दिए जाने और उचित फैसला लेने की अपील की है। बिहार के एआईएमआईएम अध्यक्ष अख्तरुल ईमान द्वारा एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने के लिए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को लिखे पत्र पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, ओवैसी साहब का आधार हैदराबाद में है। उन्हें और उनके सलाहकारों को पता है कि उनके चुनाव लड़ने या न लड़ने से क्या होता है और क्या नहीं होता। अगर इनका इरादा भाजपा के तानाशाही चरित्र को हराने का है, उनकी नफरत की राजनीति को हराने का है, तो कई बार चुनाव न लड़ना भी ऐसा ही फैसला होगा। मुझे उम्मीद है कि वो इस बारे में सोचेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ कृषि ग्रामीण विकास बैठक में कहा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि विकसित जम्मू कश्मीर से विकसित भारत बनेगा। इसे पूरा करने के लिए मैंने सीएम के साथ बैठकें की हैं। कश्मीर बागवानी का हब बनेगा और इसलिए हमने तय किया है कि स्वच्छ पौधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए किसानों को पौधे की आवश्यकता होगी और ये आवश्यकता है कि पौधे एक अच्छी गुणवत्ता के हों। इसे 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने के बीजेपी के फैसले का आप नेता सौरभ भारद्वाज ने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सरकार में आते ही ऑटोमोबाइल कंपनियों से सांठगांठ कर ये निर्णय लिया ताकि दिल्ली के 61 लाख लोगों को नई गाड़ी खरीदने पर मजबूर किया जा सके। भारद्वाज ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने CAQM के आदेश का गलत इस्तेमाल किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद दौरे पर हैं, तो वहीं इस कड़ी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रोशैया की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। आपको बता दें कि इस दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहे।